मतलब सारे लोग परेशान थे कि पेपर टफ आया था, बट सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था पेपर। बिल्कुल भी सर टफ नहीं लगा मुझे सर, इजी टू मॉडरेट लगा। फिर जब सर प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो सर 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी, मतलब अच्छी रैंक थी सर। फिर सर मेंस का था। सर मेंस का पेपर सर मैं मेंस का पेपर देते देते बीच में सो भी जाता था, इतना इजी पेपर मुझे लगा। मतलब एनएनएल का जो कंटेंट था सर, पूरा मतलब सर क्या बताऊं सर, बोल ही नहीं सकता मैं सर। जितनी एनएनएल की तारीफ करूं सर, हैट्स ऑफ टू आई थिंक सर कम ही होगी सर। कैसे हो मुशर्रफ बेटा, हाउ आर यू डूइंग? जनाब कैसे हैं आप? हाँ सर बढ़िया सर, आप सर ठीक हो? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है रिजल्ट के बारे में, वो भी डबल डिजिट्स रैंक? मतलब सर बहुत ही सर एक्साइटेड है सर, जब से रिजल्ट आया है सर तब से नींद नहीं आई है। मैं अभी जस्ट सर 3:30 बजे सोया था। तो सर फिर ओके। आरम की कॉल आ गई, बोला कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो रखा है मारवा सर के साथ। ओह वेरी नाइस। जी सर। सो सो नाइस। आपने हमारे नर्सिंग नेक्स्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो कब ज्वाइन किया, और फिर उसको कैसे आपने यूज किया? क्योंकि मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे, लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है। तो शुरुआत से बताइएगा कि कब आप नर्सिंग नेक्स्ट के साथ जुड़े, और फिर आपने प्लेटफॉर्म को किस तरीके से यूटिलाइज किया ताकि आप इस मुकाम तक पहुंच सके। मैं सर थर्ड ईयर से ही एनएनएल के साथ जुड़ा हुआ था एज अ नर्सिंग स्टूडेंट एम्बेसडर। फिर सर अच्छा। आरएम 2.0 में सर मुझे इनवाइट किया गया था। तो सर मैं फिर आरएम 2.0 में आया सर, पूरी फैकल्टी को देखा सर, सब लोगों को वहां पे देखा, ऑल इंडिया रैंकर्स थे वहां पे। फैकल्टी को सर देखा। फिर उसके बाद सर मेरा भी ख्वाब बन गया कि मैंने भी नॉरसेट को क्रैक करना है। तो सर जब सर मैं आरएम 2.0 में आया था वहां पे बहुत सारे ऑल इंडिया के अच्छे रैंकर्स थे, लाइक निहाल राठौड़ थे, ऑल इंडिया रैंक 2 फ्रॉम नॉरसेट 7। तो सर उन्होंने मुझे वहां पे हम्म। गाइड किया। good। और फिर सर नंबर एक्सचेंज हुए। फिर सर उन्होंने सर गाइड किया कि कैसे करना है, क्या करना है। फिर उसके बाद सर मैंने प्लान C+ का तो कहने का सब्सक्रिप्शन लिया मतलब था। जो सीनियर्स की गाइडेंस है। नहीं जी जी नहीं, आपने सर। बिल्कुल सही बोला। आप बोलते रहिए सॉरी मैंने इंटरप्ट किया आपको। बट आई थिंक वो नहीं आपने नहीं बिल्कुल सर। सही पॉइंट बोला, जो आई थिंक फ्यूचर एस्पिरेंट्स को समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। आप बोलते रहिए, सर अब आप बहुत ही सीनियर हो गए जरूरी है। हैं अब आपके जूनियर सुन रहे हैं। हाँ जी सर। सर निहाल भाई थे, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 2 थी नॉरसेट 7 में, और फिर उनकी ऑल इंडिया रैंक 49 थी सर नॉरसेट 9 में। सर मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। नॉरसेट 9 में मेरी सर ऑल इंडिया रैंक 2274 थी, बट सर अनफॉर्चुनेटली सर नहीं हो पाया उस टाइम। एट दैट टाइम आई रिमेन विद 0.65 मार्क्स। तो सर फिर डे 1 से ही सर निहाल ने मुझे गाइड किया कि नहीं, आपने डे 1 से ही स्टार्ट करना है। सर जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से निहाल ने सर मुझे बोला कि नहीं, आपने आज से ही स्टार्ट करना है, आपने वेट नहीं करना है। तो सर फिर डे 1 से ही सर मैंने स्टार्ट किया पूरा सर, अपना मैक्सिमम एफर्ट्स मैंने तो जो दिए। स्टार्टिंग आपने करी वो जो स्टार्टिंग थी वो लाइव लेक्चर्स के साथ में करी आपने या रिकॉर्डेड वालों के साथ में? सर मैं सर दोनों देखता था, बट सर मोस्टली मैं सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था सर। क्योंकि सर मेरा जो हम्म। पढ़ने का शेड्यूल होता था सर, मैं रात को पढ़ता था सर, मतलब शाम के 9 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक सर मैं पूरा कंटिन्यू पढ़ता था। क्योंकि सर दिन में सर उतना पढ़ा नहीं जाता था। वो सर बीच में सर सही कह डॉक्टर रहे हो। आनंद सर के लेक्चर्स देखता था। वो डॉक्टर आनंद सर कहते थे कि पढ़ने का कोई टाइम नहीं है। आप आपका माइंड जब बिल्कुल सही एक्सेप्ट बात। करेगा पढ़ना, तब आपने पढ़ना है, चाहे वो दिन हो या चाहे वो रात हो। तो सर मैं सर मोस्टली प्रेफर करता था रात को पढ़ना सर। सही बात है, जैसे जब भूख लगती है तब खाना खाते हैं, वैसे ही जब मन हाँ जी करे सर। तब पढ़ लीजिए। और मन हाँ जी और सर। मन से पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि मन लगा के पढ़ना है। तो बेटा आपने हाँ सर। 9 बजे से 4 बजे तक, मतलब मैं हिसाब लगाऊं तो 7 आवर्स डेली? हाँ जी सर। फिर सर दिन में सर मैं रिवाइज करता था कि मैंने रात को क्या पढ़ा था। या सर मैं कभी कभार टेस्ट देता था दिन में।
सर दिन में मैं सर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ता था, जस्ट रिवाइज करता था और एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था। बट सर रात को मैं सर पूरा जो कॉन्सेप्ट्स होते थे सर उनको क्लियर करता था। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, जैसे लास्ट में हमारा प्रोडिक्शन सीरीज होता है या बहुत सारे ऐसे सेशंस होते हैं जो आपने यूज करे होंगे, तो क्या उनको स्टूडेंट को फायदा होता है? उनको पता है, एक ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए हमको, एक जेन्युइन फीडबैक। या मतलब वो तो मैं समझ गया कि आप मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ रहे थे और आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को फॉलो किया, बट लाइक जी जो सर। लास्ट वाले प्रोटेक्शन सीरीज है उसको अटेंड करने से कितना फायदा या कितना नुकसान हो सकता है? एक न्यूट्रल ओपिनियन बताइएगा। सर मुझे तो सर नॉरसेट 10 का जो पेपर था प्रीलिम्स और मेंस, सर मुझे ऐसा लग रहा था कि एनएनएल वालों ने ही सेट किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर। मतलब सर जब नॉरसेट इस कमेंट को हम एडिट करवा देंगे। है ना? सर कोई इसके प्रीलिम्स अंदर का कोई पेपर कोई थोड़ा कोई बहुत मॉडरेट टू टफ आया था, बट सर मुझे बिल्कुल अच्छा हम्म, लगा। मतलब सारे लोग परेशान थे कि पेपर टफ आया था, बट सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था पेपर। बिल्कुल भी सर टफ नहीं लगा मुझे सर, इजी टू मॉडरेट लगा। फिर जब सर प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो सर 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी, मतलब अच्छी रैंक थी सर। फिर सर मेंस का था। सर मेंस का पेपर सर मैं मेंस का पेपर देते देते बीच में सो भी जाता था, इतना इजी पेपर मुझे लगा। मतलब एनएनएल का जो कंटेंट था सर पूरा, मतलब सर क्या बताऊं सर, बोल ही नहीं सकता मैं सर। जितनी एनएनएल की तारीफ करूं सर, हैट्स ऑफ टू आई द। थिंक सर कम ही होगी सर। ऑसम, ऑसम। बेटा मतलब जी आपने हमें और ज्यादा मोटिवेट कर दिया और मेहनत करने के लिए। मतलब आपने तो हाँ जी मेहनत सर। करी है, बट जी सर। बोले हैं, वी आर रियली थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर एनएनएल टीम। मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूंगा, थैंक यू कहना चाहूंगा कि हम और ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि हम और ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवा पाए और जी चीजों जी को और सर। आसान कर पाए, और आसान कर पाए। वो बात अलग है कि हाँ जी हमारे सर। टेस्ट थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं तो बच्चों को शुरू में हार्ड लगता है, बट आई थिंक वो शुरू में हाँ ही सर। अगर हम आपकी बहुत ट्रेनिंग। सारे बच्चे सर ऐसे होते हैं जिनको जिनको सर डिफिकल्ट लगता है मुझसे। मतलब मेरे बैचमेट्स या जूनियर्स बोलते थे कि हमें एनएनएल के टेस्ट हार्ड लगते थे। बट सर मेरी हमेशा उनसे एडवाइस ही होती थी कि आप पहले थ्योरी कंप्लीट कर लो, थ्योरी पे आपका फोकस अच्छा होना चाहिए। तभी जाके आपके टेस्ट्स अच्छे होंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सर थ्योरी को पहले अच्छे से कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। एक अंदाजन टाइम बता सकते हैं कि इतने टाइम में थ्योरी खत्म करना जरूरी होता है? मतलब मोटे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। मतलब मेडिसिन ले लीजिए, पीडियाट्रिक्स ले लीजिए, सर्जरी ले लीजिए, ऑब्सगाइनी ले लीजिए। तो इन सारे बड़े सब्जेक्ट्स को करने में आपको पहली बार में कितना टाइम लग गया फ्रॉम एनएनएल के रिकॉर्डेड वीडियोस, अंदाजन? सर ये जो सर मेजर सब्जेक्ट्स थे सर, ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन सर ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे सर। तो सर जब मैंने एनएनएल की जर्नी स्टार्ट करी तो सर मुझे मतलब अच्छा लगा, ऐसा नहीं लगा कि हार्ड है या जैसे मतलब अक्सर बच्चे कहते हैं सर थोड़ा एनएनएल हार्ड है, बट वैसा सर कुछ नहीं था क्योंकि मैंने ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन सर इन बुक्स को अच्छे से पढ़ा था। फिर जब सर नर्सेट की जर्नी में आ गया तो सर मुझे स्मूथ जर्नी लगी, वैसा कुछ हार्ड नहीं लगा सर। बस ये है कि सर कि जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने बुक्स को अच्छे से फोकस करे, अच्छे से कंसेप्ट्स को पढ़े। फिर जब सर वो नॉर्सेट की जर्नी में आएंगे तब सर उनको उतना हार्ड नहीं लगेगा। तो सर ऐसा है सर। ओके। मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे आप बीच बीच में लाइव क्लासेस भी देखी होंगी, हाँ जी सर। तो वो जैसे लाइव देखते थे तो उसमें चैट भी चलती रहती है, तो क्या वो डिस्ट्रैक्शन के फॉर्म में काम करती है या वो मोटिवेशन के फॉर्म में काम करती है? अ, सर मुझे ना सर एक्चुअली मैंने सर आपको पहले ही बोला कि मैंने ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन मैंने इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा था। तो सर मैं ना राइट, राइट। जो मोस्टली रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे सर उनको मैं 1.5x पे 1.5x पे मोस्टली देखता था। तो सर टाइम भी बचता था और मेरे माइंड को सर सूट भी करता था, बिल्कुल सर टफ नहीं लगता था, इजी लगता था सर। अ, बाकी सर ऑनलाइन सर अगर मैं करूं लाइव क्लासेस की बात करूं, बच्चे अक्सर चैट जीपीटी को कंसल्ट करते हैं, आंसर क्विकली देते हैं।
कुछ कंसेप्ट सर ऐसे होते हैं राइट। जिनमें थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता है। इवन कि सर हम्म। मेरी मेरी सर अच्छी रैंक आती थी ग्रैंड टेस्ट्स में या बाकी जो हाँ टेस्ट्स होते थे हाँ सर, हाँ। अच्छी रैंक आती थी। बट सर मैं कंफ्यूज होता था जब मैं देखता था कि आउट ऑफ 160 बच्चे 160 लेके आ रहे हैं, आउट ऑफ 100 100 लेके आ रहे थे। तो सर मेरा जो दोस्त था निहाल, वो मेरे से हमेशा कहता रहता था कि ये लोग प्रॉक्सी करते हैं, आप इसके पीछे मत भागो। क्योंकि सर मुझे एनजाइटी होती थी, मैं हम्म। कहता था कि सर अभी मेरी 150 रैंक आई है फॉर एग्जाम्पल। तो सर मैं ऐसे कहता था कि ऐसे तो मेरा नहीं होना है, बच्चे आउट ऑफ 160 160 लेके आ रहे हैं, मेरा तो सिर्फ 140 स्कोर आ रहा है या 142 स्कोर आ रहा है। तो सर ये जो आप स्कोर बता ऑनलाइन, रहे हैं अपने हमारे जो एनसेट्स, जो हमारा एनसेट्स कंडक्ट करता है एनएलएल, उनका स्कोर बता रहे हैं आप ये? हाँ जी हाँ जी सर। ओके। सर ओके। हमेशा अच्छी रैंक रही है हमेशा, मतलब जो भी मैंने टेस्ट दिए हैं। ओके। तो पर आपने जो एनसेट्स की रैंक बताई और जो अभी आई उसमें तो मतलब डिफरेंस आ गया, 3 डिजिट से अब डबल डिजिट पे आ गए। मतलब ये है हाँ कि बाकी लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे थे, हमने चैट जीपीटी यूज नहीं किया, और इसकी वजह से वो आपने दिमाग लगाया और सही डायरेक्शन में लगाया, इस वजह से ऑब्वियसली हाँ मतलब जी नर्सिंग सर। नेक्स्ट का रोल रहा है गाइडेंस में। हाँ जी सर, पढ़ने के साथ सर प्रॉक्सी नहीं करना है, आपने रियल रहना है। बाकी लोगों को नहीं देखना है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि आपने ऐसा सोचना है कि मैंने उनसे बेटर करना है सर। Okay. एक, जैसे आपके जूनियर्स अभी आपको मैसेज कर रहे होंगे, तो अंदाजन अगर हम बड़े सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, थोड़ा ब्रेकअप बता सकते हैं कि कितने घंटे कितने दिनों में मेडिसिन ऑब्स गायनी को खत्म किया जा सकता है? क्योंकि ये सब्जेक्ट्स बच्चे बहुत ज्यादा निगलेक्ट करते हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी अनाटमी सर। अगेन एक सब्जेक्ट है जिसको निगलेक्ट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के एंजाइम्स को याद रखना मुश्किल होता है, उसको निगलेक्ट करते हैं। तो हाँ जी सर। मतलब देखो, कमियां तो सबको अपनी पता ही है, हाँ लेकिन जी अब सर। है कि उनको सुधारना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका इस बार शायद नहीं हुआ होगा सिलेक्शन। तो कुछ हम हाँ जी ऐसी कोई सर। फिगर आप दे सकें एज अ टॉपर, कि इतने घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अनाटमी को कितने घंटे टाइम लगाना चाहिए, या बायोकेमिस्ट्री का, ऐसी कोई फिगर हम बता सकते हैं बच्चों को कि एटलीस्ट थोड़ा गाइडेंस हो जाए कि हाँ इन पे फोकस किया जाए। देखो सर, स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है टाइम देना, चीजों को समझना। तो सर ओके। कंसिस्टेंसी को सर मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। विदाउट कंसिस्टेंसी मतलब एक एस्पिरेंट सही दिशा में नहीं जा सकता है सर। तो सर मैंने क्या किया था कि जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे, लाइक सर पीडियाट्रिक था, ओब्स गायनी था, तो सर मैंने ना सर पहले, या नर्सिंग फाउंडेशन था, पहले मैंने सर उनको उनसे स्टार्ट किया। तो क्योंकि सर वो मेरे माइंड को अच्छे से सूट करते थे, फिर सर मैं कॉम्प्लेक्स की ओर चलता गया। सर मेडिसिन और सर्जरी जो थी सर, इसको मैंने सर मेजर सब्जेक्ट्स में से लास्ट में किया। क्योंकि सर एक तो ये लेंथी सब्जेक्ट था, ओके। और ये था कि सर मैंने पहले कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना था। वो सर तभी हो जाता जब सर चीजें मुझे समझ में आने लग जाती। तो सर मैंने ना पहले सर ओके। उन सब्जेक्ट्स को स्टार्ट किया जो मेरे माइंड को अच्छा सूट करते थे, जिन पे मेरा अच्छा होल्ड था। फिर सर मैं अच्छा टाइम भी दे पा रहा था स्टडीज को। फिर जब सर हार्ड सब्जेक्ट्स की बात आई, तो तब तो सर मेरा माइंड प्रिपेयर हुआ था कि आपने 8 घंटे देने हैं, 6 घंटे देने हैं, 10 घंटे देने हैं। वो तो सर माइंड प्रिपेयर हुआ था कि अब तो ओके। देने ही देने हैं। हाँ जी ओके। सर। सो ओवरऑल लास्ट में, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद नर्सिंग नेक्स्ट लाइव? कुछ वर्ड्स आप बोल सकें नर्सिंग नेक्स्ट लाइव के लिए, और कुछ वर्ड्स ऐसे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए आप बोल पाएं, जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, या जो मतलब इस बार उनकी में भी लक ने सपोर्ट नहीं किया, रैंक खराब आ गई, क्योंकि मन खराब हो जाता है, और क्योंकि आपने भी बताया कि जैसे आपका सेकेंड अटेम्प्ट था, तो लाइक हाँ जी सर। लाइक एक एक बैलेंस सा मैसेज अगर आप दे पाएं, ताकि गाइडेंस, जैसे निहाल ने आपको गाइड किया, वैसे ही अब वो हाँ जी मुशर्रफ सर। का नाम लेके बोलेंगे कि मुशर्रफ भैया ने हमें गाइड किया। तो वो आपका मुशर्रफ भैया का वो क्या एडवाइस रहेगा जिससे बच्चे जो हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, वो आगे ग्रो कर पाए? हाँ जी सर। सर ऐसा है कि सर सर आप क्वेश्चन को सर रिपीट करेंगे? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर, पहले तो अपना नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का एक्सपीरियंस एक बार समराइज कर दीजिएगा, कि आप क्योंकि थर्ड ईयर से हमारे साथ में थे, तो नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ के साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा,
और दूसरा कि आप गाइडेंस कर दीजिए, जैसे निहाल भाई ने आपके लिए किया वैसे ही आप मुशर्रफ भाई जो है वो बाकियों के लिए कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। सर मेरा जो सर नॉर्सेट 9 में था, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, उसमें सर प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर था। फिर सर मेंस में रैंक भी अच्छी थी, मेरी ऑल इंडिया रैंक 2274 थी। और सर हमारा जो जनरल मेल कैंडिडेट्स का कट ऑफ हुआ था वो अराउंड 1940 हुआ था सर। एंड एट दैट टाइम आई रिमेन विद 0.65 मार्क्स सर। तो सर ये बिलीव था कि अच्छा। ऊपर वाले को इस बार नहीं करना था, बट ऊपर वाला है कि इससे बेहतर करेगा। सर सीधा ऑल इंडिया रैंक 2200 से ऑल इंडिया रैंक 12 सर। मतलब आप सर खुद ही समझ सकते हो कि मैंने कितनी मेहनत करी है। मतलब 0.65 मार्क्स की एग्जैक्ट। वजह से सर मुझे और 6 मंथ्स पढ़ने पड़े। सर हिम्मत नहीं हारनी है, पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, बाकी ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है। पेरेंट्स का होप है सर, टीचर्स का होप है, बाकी सर पढ़ना है। ऐसा सोच के सर पढ़ना है कि नर्सरी से लेकर अब तक हम 20-22 साल पढ़े हैं, अब 6 महीने और पढ़ना है या और 1 साल पढ़ना है तो सर पूरा लाइफ सेटल है। बस ऐसे सर पॉजिटिव थिंग्स को सोच के सर हम अच्छी रैंक्स ला सकते हैं सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने जो बातें बोली हैं बिल्कुल टू द पॉइंट है। मैं हाँ जी नर्सिंग नेक्स्ट की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आपके करियर के लिए बहुत बहुत आगे के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे सर थैंक मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि सर मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ सर। यू। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत जो इज्जत दी, मतलब पढ़ाते तो हम सबको हैं लेकिन आपने सुना और आपने जो इज्जत दी, तो मेरी तरफ से मतलब जो बेस्ट विशेस हैं वो आपके पेरेंट्स को भी, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, आपकी मदर ने, आपके फादर ने, मतलब घर में जितने भी लोग होते हैं सब सपोर्ट करते हैं क्योंकि अपना बच्चा पढ़ रहा है। क्योंकि देखो हमारे इंडिया में मतलब वी आर लाइक अ पुअर कंट्री, अमेरिका जैसे नहीं है, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है। तो इंडिया में माँ बाप की जो ड्रीम होती है वो यही होती है कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ जाए, और आपने वो ड्रीम को आज पूरा करके दिखाया है। तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एवरीबडी, आई मीन आपकी फैमिली में, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू बेटा। मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए इंस्पायरेशन बनना चाहता हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूं, मेरे फैमिली में मेरे फादर हैं, मेरे मदर हैं, मैं हूं सर, और मेरी छोटी सिस्टर है सर। बाय बाय प्रोफेशन सर मेरे फादर एक प्राइवेट टीचर थे। तो सर उनकी मंथली इनकम जो थी डेट वाज अराउंड 15,000। फिर सर 2021 में वो अपनी सर्विसेज से रिटायर हुए थे। उसके बाद सर वो एज अ मुंशियात अकाउंटेंट काम करते थे हमारे यहाँ पे, जो फ्रूट के व्यापारी है। तो सर उनके साथ काम करते थे, और वो भी सर सीजनल था, और उनकी जो मैक्सिमम सैलरी थी डेट वाज अराउंड 8 to 10,000 सर। अब इन 8 to 10,000 पे सर घर को चलाना था सर। मेरी छोटी बहन थी, वो एमबीबीएस के ख्वाब देख रही थी, मैं था कि सर एम्स के सपने देख रहा था। सो सिस्टर का भी एमबीबीएस में हुआ लास्ट ईयर, उन्होंने अच्छी रैंक लाई, उनको जीएमसी में अभी वो एमबीबीएस कर रहे हैं। मैं हूं कि सर मैंने तो सर अब अच्छी रैंक ला के एम्स में प्रूव कर दिया है कि हम कर सकते हैं। अपनी मेहनत के साथ बिल्कुल हम कर बिल्कुल सकते हैं सर। बाकी ऐसा नहीं है कि सर मतलब हम बिल्कुल एम्स के बिल्कुल। सपने नहीं देख सकते हैं सर। मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड था सर, क्योंकि सर 8-10 हजार पे एक सिस्टर एमबीबीएस कर रही है, उनको हैंडल करना है, मैं एम्स के सपने देख रहा था, मुझे हैंडल करना था, बहुत बहुत डिफिकल्ट था सर। बट भरोसा था सर खुद पे, खुद की मेहनत पे सर। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया सर कि हम कर सकते हैं। वेरी नाइस, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आप इंस्पिरेशन हो करंट जनरेशन के लिए कि जब हमने सोच लिया हाँ तो जी फिर सर। करके दिखाएंगे। और उसमें मतलब आई थिंक ये प्रूफ है कि इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है। इंडिया ग्रो इस वजह से कर रहा है कि इंडिया के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया पढ़ेगा तो हाँ आगे जी ग्रो सर। करेगा। सो बेटा थैंक यू सो हाँ मच जी फॉर बिल्कुल ज्वाइनिंग सर। एंड गॉड ब्लेस यू।